नमस्कार। इसमें कोई दोहराय नहीं है कि भरत भूषण तिवारी की एनकाउंटर नहीं, हत्या हुआ है और पुलिस ने घेर कर इसे अंजाम दिया है। लेकिन भरत भूषण तिवारी मामले में कुछ लोग जाति के चश्मे से देखकर बवाल कर रहे हैं और उसे शहीद और समाज सेवी बता रहे हैं। सवाल है कि क्या गुंडा समाज सेवी और देशभक्त हो जाएंगे? भरत भूषण तिवारी पिस्तौल लेकर खुलेआम पुलिस को गाली दे रहा है और धमका रहा है। पुलिस वीडियो बना रहा है। सवाल साफ है कि भरत भूषण तिवारी के पास पिस्तौल कहां से आया? कैसे हिम्मत हुई कि पुलिस के साथ गाली गलौज करे और धमकी दे? इस पर देखिए पूरी रिपोर्ट। भरत भूषण तिवारी के खिलाफ 24 मार्च 2025 को शाहपुर थाना कांड में भरत भूषण तिवारी के खिलाफ 24 मार्च 2025 को शाहपुर थाना में कांड संख्या 73/25 दर्ज किया गया। एफआईआर में दर्ज शिकायत के अनुसार सरकारी भूमि मापी की प्रक्रिया चल रही थी। शिकायतकर्ता पक्ष का आरोप है कि सरकारी कार्य के दौरान विवाद उत्पन्न हुआ, सरकारी कर्मियों एवं पुलिस बल के साथ दुर्व्यवहार किया गया तथा सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाई गई। उपलब्ध एफआईआर के अनुसार भरत भूषण तिवारी के विरुद्ध भारत न्याय संहिता बीएनएस की धारा 126 उपधारा 2, 115 उपधारा 2, 132, 352, 351 उपधारा 2 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3 उपधारा 1 खंड 4, धारा 3 उपधारा 1 खंड एस और धारा 3 उपधारा 2 खंड VA के तहत मामला दर्ज किया गया। एफआईआर के इन सभी धारा का उल्लेख दिखाई देता है। एफआईआर के अनुसार मामले के अनुसंधान का दायित्व पुलिस उपनिरीक्षक SI ज्योति कुमारी को सौंपा गया। दस्तावेज के अनुसार मामले को नियमित अनुसंधान हेतु पंजीकृत कर जांच आरंभ कर दी गई। यही कारण है कि भरत भूषण तिवारी के खिलाफ भी विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। यह कोई सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एफआईआर में उल्लिखित आरोपों के आधार पर विविध कार्रवाई की जानी चाहिए। अब समझिए, एनकाउंटर से पहले पुलिस भरत भूषण तिवारी के घर पहुंचती है। भरत भूषण तिवारी हाथ में पिस्तौल लेकर पुलिस को धमका रहा है, गाली गलौज कर रहा है और पुलिस वीडियो बनाते हुए देखा जा रहा है। सवाल है कि कैसे भरत भूषण तिवारी पुलिस को धमका रहा है, गाली गलौज कर रहा है। एनकाउंटर के दिन पुलिस पहुंचती है और भरत भूषण तिवारी को फिर गाली गलौज और पिस्तौल से गोली चलाता है। उसके बाद बहुत समझाने के बाद, साथ ही पुलिस के घिरने के बाद पिस्तौल फेंक देता है। लेकिन जब पुलिस उसे पकड़ रही होती है तब वही गाली गलौज कर रहा है, धमका रहा है। साफ है कि भरत भूषण तिवारी कोई समाज सेवी नहीं, गुंडा था। हालांकि पुलिस को पकड़कर उसे कानूनी तौर पर सजा दिलवानी चाहिए। दुर्भाग्य है कि इस पूरे प्रकरण को कुछ लोग राजनीतिक और जातीय चश्मे से देखने लगे हैं कि राजनीतिक में पहले से ही सामाजिक समीकरण को लेकर संवेदनशील माहौल रहता है। ऐसे समय में जिम्मेदार राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधित्व को संयम बरतना चाहिए। इधर कुछ दिन से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भरत भूषण तिवारी की मां खुलेआम गाली गलौज कर रही है तो कई और जातीय चश्मे वाले लोग भी गाली गलौज कर रहे हैं और बिहार के साथ उत्तर प्रदेश के जातीय चश्मे वाले लोग भी शामिल है। इसे किसी भी स्थिति में सही नहीं कहा जा सकता। क्या उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ उर्फ योगी के खिलाफ इन जातिवादी लोग की हिम्मत है गाली देने की? फिर सम्राट चौधरी को क्यों? किसी भी मुठभेड़, पुलिस कार्रवाई या विवादित घटना की निष्पक्ष जांच होना लोकतंत्र की आवश्यकता है। यदि किसी नागरिक, परिवार या सामाजिक संगठन को जांच पर संदेह है तो उसका समाधान न्यायिक प्रक्रिया से होना चाहिए। कानून का शासन किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होता है। यदि किसी को प्रशासनिक कार्रवाई पर आपत्ति है तो उसके लिए अदालत, संवैधानिक संस्थाएं और कानूनी उपाय मौजूद है। किसी भी विवाद का समाधान कानून के दायरे में रहकर ही होना चाहिए। इसलिए इस पूरे मामले को भावनाओं, जातीय पहचान या राजनीतिक लाभ के बजाय तथ्य
दस्तावेज और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर देखनी चाहिए। जांच निष्पक्ष हो, न्याय निष्पक्ष हो और समाज में शांति बनी रही, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अब जांच एजेंसियों के सामने कई अहम सवाल है। क्या भरत भूषण तिवारी के पास हथियार था? क्या उसने पुलिस पर फायरिंग की? क्या उसके साथ कोई और मौजूद था? क्या सरेंडर से जुड़ा कोई वीडियो या प्रत्यक्षदर्शी मौजूद है? क्या घटना स्थल से मिले सबूत पुलिस के दावे की पुष्टि करते हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या गोली चलना अंतिम विकल्प था? इन सवालों को जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बैलिस्टिक जांच, फोरेंसिक रिपोर्ट और स्वतंत्र जांच से ही सामने आएगा। एनकाउंटर पर कानून क्या कहता है? भारत में पुलिस एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन है। किसी भी मुठभेड़ की घटना के बाद एफआईआर दर्ज होना, स्वतंत्र जांच होना, मजिस्ट्रियल जांच और फोरेंसिक परीक्षण जरूरी माना जाता है। सवाल यह नहीं है कि आरोपी पर कितने केस थे, सवाल यह है कि क्या पुलिस कार्रवाई कानून के दायरे में हुई। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर अब सिर्फ पुलिस और एक आरोपी के बीच हुई मुठभेड़ की कहानी नहीं रह गया। यह मामला उस बुनियादी सवाल से जुड़ गया है कि कानून का राज कैसे चलेगा। अगर पुलिस पर हमला हुआ तो कार्रवाई का अधिकार पुलिस को है, लेकिन अगर सरेंडर की संभावना थी तो जवाबदेही भी तय होनी चाहिए, क्योंकि एनकाउंटर में किसी की मौत के बाद सच सिर्फ पुलिस की प्रेस रिलीज से तय नहीं होता। सच तय होता है सबूतों से, जांच से, कानून की प्रक्रिया से। अब देखना होगा कि भरत भूषण तिवारी की मौत के मामले में जांच क्या कहती है और क्या क्या आत्मरक्षा में हुई पुलिस कार्रवाई थी, या बिहार सरेंडर के दावे के पीछे कोई ऐसा सच है जो अभी सामने आना बाकी है। उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे एनकाउंटर हुआ जिसमें अपराधी को पकड़ा जा सकता था, उसे कानूनी तौर पर सजा दिया जा सकता था, लेकिन जातीय चश्मा की देखने वाले लोग को इससे कोई दिक्कत नहीं है, और बिहार में भी उन्हें बाकी किसी के साथ हो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कई ऐसे एनकाउंटर हुआ है जिसमें लोगों ने सवाल उठाया है। सवाल साफ है, भरत भूषण तिवारी हो या कोई और पुलिस हो, या अधिकार नहीं दिया जा सकता कि उसे एनकाउंटर करे। उसका काम है उसे पकड़े और कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा दिलाए। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि किसी भी गुंडे ममाली की तुलना महान क्रांतिकारी भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी से नहीं की जा सकती। यह सिर्फ जातीय चश्मे से नहीं कर सकते हैं। भगत सिंह का संघर्ष विदेशी शासन के विरुद्ध था और उनका उद्देश्य राष्ट्र की स्वतंत्रता था। वहीं किसी भी आधुनिक कानूनी विवाद, प्रशासनिक टकराव या आपराधिक आरोपों वाले मामलों को सीधे स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ना उचित नहीं कहा जा सकता। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और साथ ही पहरेदार चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। नमस्कार।